और सुनाओ, क्या हाल है आप लोगों का। तो आज आपके साथ मैं विशाल ठाकुर और आप देख रहे हैं ऑल इन ऑल टेक ऑफिस। तो आज मैं ऐसे बंदे की बात करने जा रहा हूँ जिसने किसी ज़माने में कंप्यूटर से भी तेज़ काम किया था। क्या? कंप्यूटर से भी तेज़ काम किया था। कहते हैं कि चांद पर इंसान भेजते वक्त फेल हुए थे नासा के कंप्यूटर। तो उस बंदे का नाम था वशिष्ठ नारायण। इन्होंने ही मशीन से भी तेज कैलकुलेशन की थी उस समय। तो मैं आज इस बंदे के बारे में कुछ जीके के इम्पोर्टेंट सवाल बताऊं, उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं। पटना बिहार देश दुनिया में बिहार की पहचान राज्य की प्रतिभाओं की वजह से भी हुई। बिहार की माटी ने कई गणितज्ञ दिए हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह उन्हीं में से सबसे खास हैं। गरीबी के बावजूद अपनी लगन और बुद्धि की वजह से इन्होंने मुकास उच्च शिक्षा प्राप्त की। कहते हैं कि 1969 में नासा का अपोलो मिशन लॉन्च हुआ था। तब पहली बार इंसान को चांद पर भेजा गया था, लेकिन मिशन के दौरान कुछ देर के लिए यूं कहूँ कंप्यूटर बंद हो गए थे। उस वक्त वशिष्ठ नारायण ने गणित लगाकर हिसाब निकाला। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनावी हलचल के बीच हम अपने पाठकों को बिहार के लाल सीरीज में कई हस्तियों से रूबरू करा रहे हैं। इसी सीरीज में राजनीति से अलग उन हस्तियों के संघर्ष और उपलब्धियों के बारे में बताया जा रहा है जिन्होंने न सिर्फ बिहार बल्कि देश दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। आज की हस्ती बिहार के महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह हैं। नासा में जब बंद कंप्यूटर चालू हुए तो वशिष्ठ और कंप्यूटर का कैलकुलेशन बिल्कुल सही था। पिछले 14 नवंबर 2019 को उनका निधन हो गया था। सोते जागते मैथ और कैलकुलेशन ही वशिष्ठ नारायण की दुनिया थी। वो मैथ में इतना रम गए थे कि उनका दिमाग उसी में उलझ गया। वो करीब 40 साल तक मानसिक बीमारी, इसे कहते हैं जियोफ्रेंसिया, से जूझते रहे। वशिष्ठ नारायण का पूरा जीवन उतार चढ़ाव भरा रहा है। एक वक्त में वह अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा में काम करते थे। उनके जीवन में एक ऐसा भी आया जब वो लगभग विक्षिप्त हो गए और कई साल तक गुमनामी में जिंदगी गुजारी। वशिष्ठ का जन्म बिहार के वसंतपुर गांव में 2 अप्रैल 1942 को हुआ था। वह पढ़ाई में इतने तेज थे कि उन्होंने पढ़ाई के आगे गरीबी को आड़े नहीं आने दिया। पटना साइंस कॉलेज में पढ़ाई के दौरान गलत पढ़ाने पर गणित के अध्यापक को बीच में ही टोक दिया करते थे। घटना की सूचना मिलने पर जब कॉलेज के प्रधानाचार्य ने उन्हें अलग बुलाकर परीक्षा ली तो उन्होंने सारे सवालों के सही जवाब दिए। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन एल केरी ने सबसे पहले उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अमेरिका ले गए। वशिष्ठ की कहानी अमेरिका के महान गणितज्ञ जॉन मैथ से मिलती जुलती है, जिनके ऊपर हॉलीवुड में एक शानदार मूवी बनी है, अ ब्यूटीफुल माइंड। इसे आप देख सकते हैं, बहुत ही इंस्पिरेशनल मूवी है वो। वशिष्ठ ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से 1969 में प्रोफेसर जॉन एल केली के मार्गदर्शन में ही साइकिल वेक्टर स्पेस थ्योरी में पीएचडी पूरी की। इसके बाद वह वाशिंगटन विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर नियुक्त हुए। उन्होंने अमेरिका के नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा में भी काम किया। वशिष्ठ की शादी की बात करें तो शादी पर आ ही जाते हैं। 1973 में वंदना रानी सिंह के साथ हुई। वे अपनी पत्नी के साथ अमेरिका चले गए थे। बताते हैं कि पत्नी को उनकी हरकतें सही नहीं लगी। उस समय बाद उन्होंने वशिष्ठ की मानसिक बीमारी के बारे में पता चला। इसके बाद उन्होंने तलाक ले लिया। भारत लौटने पर साल 1970 में वशिष्ठ नारायण ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर में अध्यापन शुरू किया। महज 8 महीने बाद ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR बम्बई, यानी कि कहें तो मुंबई, काम करने पहुंच गए। 1974 में वशिष्ठ नारायण को कोलकाता के भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI में स्थायी प्रोफेसर नियुक्त किया। वर्ष 2014 में उन्हें बिहार में
मधेपुरा के भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में अतिथि प्रोफेसर नियुक्त किया गया। एक बार वशिष्ठ नारायण अपने भाई के साथ रहने के लिए पुणे जा रहे, लेकिन अचानक ट्रेन से गायब हो गए। उन्हें खूब तलाशा गया मगर नहीं मिले। 4 साल के बाद उनकी पूर्व पत्नी के गांव के पास मिले। तब से घरवाले इन पर नज़र रखते थे और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद वह चर्चा में आए। पटना के कुल्हड़िया कॉम्प्लेक्स में अपने भाई के एक फ्लैट में गुमनामी का जीवन बिताते रहे और 2019 में निधन हो गया। महान गणितज्ञ के अंतिम समय तक किताब, कॉपी और पेंसिल ही उनके सबसे करीब रही। तो आप लोग बताइए, आपके लिए उनके बारे में क्या अच्छा लगा और आपने कौन से सवाल नोटिस किए जो आपको जीके में इनके अकॉर्डिंग मिल सकते हैं। तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।